एप्पल ने भेजा हैकिंग का अलर्ट। विपक्षी नेताओं की जासूसी, क्या बोले नेता? सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है, केंद्रीय मंत्री। विपक्षी नेताओं के दावे पर बवाल। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आज चर्चा का विषय है एप्पल सेंधमारी, यानी आईफोन सेंधमारी, जिसकी वजह से राजनीतिक सियासत देश की हो गई है भारी। कारण आपको बताते हैं, कल विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं ने ये दावा किया कि उनके फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आया, एप्पल की तरफ से अलर्ट आया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग आपके फ़ोन पर हो रही है। जिसके बाद से वार प्रतिवार का दौर शुरू हुआ। विपक्षी नेताओं ने दावा किया, राहुल गांधी ने बयान जारी किया कि इस तरह की सेंधमारी इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, जांच होनी चाहिए। तो वहीं सरकार की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि हम इस तरह के किसी भी हैकिंग को सपोर्ट नहीं करते, स्पॉन्सर्ड नहीं करते। और आज सूत्र ऐसा बताते हैं कि एप्पल को समन भी जारी किया गया है इसके बाबत। इस पर देश की राजनीति और कितनी करवट लेगी, कितना मोड़ बदलेगी, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथी सिराज मेरे साथ न्यूज़ रूम में उपस्थित है। उनसे जानेंगे कि ये राजनीति जो है वो किस ओर जाएगी और इसका फ़ायदा राजनीतिक परिवेश में किसे मिलेगा, बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को या इंडिया गठबंधन को। सिराज जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। शुक्रिया। आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि जिस रूप में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये दावा किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी राज्य द्वारा प्रायोजित ये हैकिंग है, इस पर आपका क्या सोचना है, क्या विमर्श है? जी देखिए, ये मामला जो है अभी से नहीं चल रहा है। खासकर हम देखें तो पेगासस का जो मामला था उससे जोड़कर जो है विपक्ष के नेता इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एप्पल जैसी जो सिक्योरिटी के लिए खासकर जानी जाती है, ऐसे में उसकी तरफ से विपक्ष के जितने खासकर जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहे हैं उन नेताओं के पास एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन जाता है कि उनके जो उनके फ़ोन है उनको मॉनिटर करने की कोशिश किया जा रहा है। और साथ ही में उनके जो कैमरा है और माइक है उससे जो है जानकारी चुराया सकते हैं। ऐसे में जो है विपक्ष के नेता लगातार सवाल करते नजर आए। कल किस तरीके से ट्विटर पे जो है अवैसी ने उठाए सवाल खासकर, और फिर जो शशि थरूर है उनके पास भी, और अखिलेश यादव, तमाम जो बड़े चेहरा है, महुआ मोइत्रा, जिनके ऊपर अभी संसद में विवाद भी चल रहा है। ऐसे में जो है अब ये सवाल जो है खड़े होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है उनके जो हैकिंग है, उनके फ़ोन है जो उनको हैक करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ासकर जो अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो लगातार मीटिंग्स होती हैं, गुप्त जानकारियां होती हैं, वो जो है कहीं ना कहीं अब बाहर आ सकती हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से उस पर आरोप लगाया, कहीं ना कहीं अब उस पर जो आईटी मंत्री हैं जो अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी बोला कि अगर आपको इतनी सच्चाई दिखती है तो आप जो है जांच करा दें और आप केस कर दें। तो फिलहाल जो है अभी जांच पड़ताल की जो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आने वाले समय में जांच में क्या आता है ये तो देखने को मिलेगा। लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे लगता है इसका फ़ायदा जो है वो बीजेपी को ना मिलके बल्कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनको मिलेगा, क्योंकि इस तरह के इल्जामात लगाने से कहीं ना कहीं जनता के प्रति जो है उनका जो एक आकर्षित होने का लेकिन मैं सिराज आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जासूसी का मामला सामने आया है, एप्पल की तरफ से एक अलर्ट मैसेज आया है, तो आपको लगता नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होता तो एप्पल जैसी जो बड़ी संस्थान जो अपने सुरक्षा मानकों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसके फ़ोन में या उसकी तरफ से इस तरह का मैसेज जारी करना और सरकार की तरफ से कहना कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक राजनीति है, तो ये देश की सुरक्षा से भी एक जुड़ा मामला हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि देश में जो है तमाम तरह के राजनीतिक मुद्दे होते हैं। खासकर सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो हमारे जो देश के बड़े नेता हैं, खासकर उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो खासकर उच्च पद पे हो, और उसकी जानकारी अगर किसी हमारे देश की जानकारी किसी विदेशी इंसान या आतंकी संगठन या कोई भी जो शख्स है उसके हाथ लगती है तो कहीं ना कहीं देश पे ये खतरा जो है मंडराने का डर है। और रही बात आपने जो सवाल किया कि एप्पल के लिए,
तो एप्पल को हमने देखा कि किस तरीके से जैसे ही ये सवाल उठे और विपक्ष के नेताओं ने जैसे ये दावा किया और इल्जामात लगाने शुरू किए, उसके बाद जो है एप्पल ने किस तरीके से पलटी मारी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एप्पल ने जो है उस पर सफाई देते हुए कहा कि जो है ये फॉल्स मेल हो सकता है, फॉल्स अलार्म हो सकता है, इस तरीके से उन्होंने सफाई दिया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी हाल ही में जो है दिल्ली में और मुंबई में एप्पल ने अपना स्टोर खोला है और साथ ही में एप्पल का ये प्लान है कि आने वाले दिनों में भारत में जो है अपना स्टोर और भी खोलेगी और अपने बिजनेस को बढ़ावा देगी। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से कोई भी जब उद्योग खुलता है हमारे देश में या किसी को हमारे देश में बिजनेस करना होता है तो सरकार से जो है उसकी रजामंदी बेहद ज़रूरी होती है। क्यों ना, हमने ट्विटर के मामले में भी देखा कि किस तरीके से ट्विटर जो है वो उठा रहा था सरकार के खिलाफ मुद्दे, ऐसे में ट्विटर पे भी छापे पड़े। तो कहीं ना कहीं जो एप्पल संस्था है या जो कंपनी है वो इस चीज़ से डरते हुए नजर लेकिन हाँ, इसी प्रश्न को मैं आगे ले जाते हुए आपसे पूछूंगा कि क्या ये एप्पल के ऊपर मतलब एक एप्पल दबाव में है कि अभी उन्हें अपना व्यापार भारत जैसे मार्केट में विस्तार करना है, व्यापक तौर पर फैलाना है, तो सरकार से एप्पल किसी तरह का मतभेद नहीं चाहती है कि अगर सरकार से मतभेद हो गए तो उनके व्यापार के विस्तार में परेशानी आ सकती है? ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है क्या? जी बिल्कुल ही ये कारण हो सकता है। और हमने ट्विटर में जो है ट्विटर वाले मामले में हमने देखा कि किस तरीके से जब सरकार के खिलाफ जो खबर थी वो ट्विटर ने चलाई और किस तरीके से अब ट्विटर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होने लग गई। वो एलन मस्क ने खरीद भी लिया जी, और उसको एलन मस्क ने खरीदा। लेकिन उस पे जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का छापा पड़ा कि और जो रूल रेगुलेशन है उसको लेके परेशान किया गया ट्विटर को, तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार का दबाव होता है कि उसके मन मुताबिक जो है कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी देश में अगर रहना है, उनको व्यापार करना है तो देश से मिलना जुलना उनका बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वरना उसको खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। राहुल गांधी ने सिराज ये बात बोली कि आप, और कल राघव चड्ढा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा जो अब एक्स हो गया है कि हमारा फोन ले लिया जाए और जांच की जाए। तो सरकार आपको लगता है कि इस तरफ कदम बढ़ाएगी? क्योंकि पेगासस के मामले में भी सरकार कहीं ना कहीं इस बात से बचती नजर आई, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन की ईवीएम की मशीनों पर हैकिंग के आरोप लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन नेताओं को आमंत्रित करता है और कहता है कि अपने साथ आप एक इंजीनियर साइंटिस्ट लेके आइए और इसको हैक करके दिखाइए। तो क्या राहुल गांधी के बयानों और राघव चड्ढा के बयानों के बाद सरकार भी इस तरह का कोई निमंत्रण दे सकती है या उनके फोन्स को, उनके मोबाइल को ले सकती है कि जांच करने के लिए कि देश के सामने सच्चाई खुलकर निकल के आए? मुझे लगता है अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती, क्योंकि हमें पता है किस तरीके से अगर आप कितनी भी मैसेजेस या कॉलिंग या कुछ भी आप डिलीट कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन सरकार के हाथ में जो है पूरा एक सिस्टम होता है जिस तरीके से वो हर चीज़ को जो है कैप्चर कर लेती है। अगर देश विरोधी या कोई भी ऐसा कार्य होता जो बीजेपी या देश के खिलाफ होता तो सरकार जरूर उनको जाँच पड़ताल करती और रेड वगैरह पड़ती। लेकिन अभी जो है कि अगर बीजेपी इस बारे में नहीं सोच सकती, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जो है अभी देश में बड़ा है और जो विपक्ष के नेता हैं कहीं ना कहीं उनके आगे छोटे पड़ते हैं। अगर जो है जितनी विपक्ष की आलोचना है अगर बीजेपी की तरफ से होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होगा तो उतना ही जो है बीजेपी को एक घाटे का सौदा होगा, क्योंकि जनता के प्रति जो है विपक्ष का नेता उभरेगा और जनता जो है इस मुद्दे को देखेगी। भले ही मीडिया कितना भी नेगेटिव दिखा ले विपक्ष के नेताओं के बारे में, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है उठकर आएगी और जनता जो है इसके लिए एक विपक्ष के नेता के रूप में जो है उनको देखने की कोशिश करेगी। सिराज, अंतिम प्रश्न आपसे मैं लेना चाहूँगा। आज दोपहर में ये खबर निकल कर आई सूत्रों के हवाले से कि सरकार एप्पल को समन जारी कर सकती है इस बाबत पूछने के लिए कि ये मैसेजेस किस रूप में सर्कुलेट हुए, किस तरीके से फ़ोन पर कुछ नेताओं के फ़ोन पर गए। तो आपको क्या लगता है, इस समन से सरकार सच्चाई को बाहर निकालना चाहती है या एप्पल के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक दबाव है कि भारत जैसा बड़ा मार्केट उनके हाथ से छिन जाएगा अगर उन्होंने सरकार के साथ पहल कदमी और चहल कदमी करते हुए काम नहीं किया? जी देखिए, हमें किस तरीके से एप्पल ने जो है लगातार सफाई दी कहीं ना कहीं जब वो मैसेज आया विपक्ष के नेताओं पे, और हमें अगर देखना होगा कि किस तरीके से जो है बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं, तो सवाल ये भी बनता है कि उन्हीं नेताओं पे क्यों गया मैसेज जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है या जो विपक्ष में है। हमारे पास भी आ सकता था, हम भी कितने दिनों से जो है आईफोन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो है आम नागरिक या किसी भी नेता
किसी भी आम नागरिक या किसी और व्यक्ति पे जो है ये नहीं मैसेज आया और जो विपक्ष के नेता हैं उन्हीं पे आया। तो सवाल ये भी खड़े होते हैं कि किस तरीके से एप्पल ने जो है कहीं ना कहीं उसके मन में डर था, उसने पलटी मारी और जो है अब ये जो कार्रवाई हुई इसको लेके बीजेपी जो है काफी नाराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेमा खासकर नाराज है कि एप्पल ने जो है इस तरीके के आगे भविष्य में जो है गुस्ताखी ना करे, ऐसी गलती ना करे जिससे जो है उनका खुलासा हो सके, उनकी नीतियों का खुलासा हो सके और उन पे उंगली उठे, उनके ऊपर आरोप लगे। तो इस तरीके से जो है अब उनको नोटिस जारी कर क्योंकि और डराने और धमकाने का जो है कार्य किया जाएगा। चलिए सिराज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से मैं इतना ही कहूँगा और ये अब देखने वाली बात है कि पेगासस की तरह ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है, इंक्वायरी कमीशन तक सीमित रह जाता है या इस मामले में कुछ निकल कर सामने आएगा। एक खबर इसी से जुड़ी हुई जनता को और दे दे कि आज दिन में बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने ये दावा किया कि पी चिदम्बरम ने, जब वो यूपीए 2 की सरकार में गृह मंत्री थे, उन्होंने प्रणब मुखर्जी की जासूसी कराने का काम किया था। अब इस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। तो देखते हैं कि ये जो जासूसी का मामला है या जासूसी के कथित आरोप हैं, ये आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाते हैं या चुनावी एजेंडा बनकर सीमित रह जाता है या इससे निकलकर कुछ सामने आएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।